मसीह यीशु में आप सबको सलाम। और मैं पीपल ऑफ गॉड का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे ये प्लेटफार्म दिया ताकि मैं अंजील की बिशारत कर सकूँ। पास्टर जुवैद साहब और पास्टर तारिक साहब, इनका मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मुनासिब समझा कि मैं इनके प्लेटफार्म से अंजील की बिशारत कर सकूँ। आए मेरे साथ निकालें खुदा के कलाम में से मत्ती रसूल की अंजील 5वां बाब और 7वीं आयत को हम पढ़ेंगे। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। हालेलुया। और कलाम मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि खुदा के साथ मुंसलिक दिल, खुदा के साथ जुड़ा हुआ दिल, खुदा के मुताबिक चलने वाला, जिसके अंदर खुदा का कलाम बसा हो और जिसके अंदर खुदा की मर्जी पूरी की जाए, पाक दिल वो है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा ने कहा कि मैं सैमुअल को कहा कि जा यरूशलेम के अंदर यसी के बेटों में से किसी को मसा कर, जिसे मैं कहूंगा उसे तू मसा करना। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो यरूशलेम में गया, वहां जाकर उसने यसी से बात की, उसने अपने बेटों को सैमुअल के सामने पेश किया। तो उसने कहा, इनका गुस्ल करवा कर मेरे सामने लाओ और मैं खुदा की हजूरी में से इनको गुजारूंगा। तो लिखा है, जब पहला बेटा यसी ने सामने किया तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, उसने सैमुअल जो नबी था, उसने देखा कि उसका कद बहुत अच्छा है, वो खूबसूरत है और वो बादशाह की पर्सनैलिटी रखता है। तो उसने कहा, यकीनन यही खुदा के दिल के मुआफिक जो बादशाह बनने को है, ये वो शख्स है। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, इसी वक्त खुदा ने उस पर अपने आप को जाहिर किया और कहा कि तू तो उसके कद पर निगाह करता है, तो उसकी जिस्मानी हालत पर निगाह करता है, पर मैं इंसान नहीं हूं जो इंसान के कद काट को देखता हूं, बल्कि मैं खुदा हूं क्योंकि मैं दिल को देखता हूं। खुदा हमारी पर्सनैलिटी को नहीं देखता कि हमने कौन से कपड़े पहने हैं, कैसा हमारा कद है, कैसा हमारा रंग है, पर खुदा हमारे दिल को देखता है। और लिखा है, मुबारक है वो जो पाक दिल है। यसी ने अपने 6 बेटों को गुजारा तो खुदा ने उनको नापसंद किया। फिर सैमुअल ने कहा कि तेरा कोई और भी बेटा है? उसने कहा, हाँ मेरा और भी बेटा है। उसने कहा, उसे बुला। तो लिखा है, उसका बड़ा बेटा गया, उसे जल्दी से लेकर आया और जैसे ही वो खुदा की हजूरी में आया तो खुदा ने कहा, इसे मसा कर दे, इसे मसा कर दे, क्योंकि ये वो है जिसको मैंने चुना है कि वो इस्राएल का बादशाह बने। ना तो वहां पर गुस्ल किया गया, ना ही उसके कपड़ों को देखा गया, ना ही उसके कद को देखा गया, ना ही उसकी उम्र को देखा गया। देखा गया तो उसका दिल देखा गया जो खुदा के साथ जुड़ा हुआ था। और लिखा है, दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया। दाऊद का दिल जो है वो खुदा से जुड़ा हुआ था, उसका पाक दिल खुदा ने देख लिया था। इसलिए उस खुदा ने ये फैसला किया कि दाऊद जो है मेरी मर्जी के मुआफिक जो मैं करने को हूं, इससे मैं चुनता हूं। हालेलुया। तो यहाँ कलाम मुकद्दस में लिखा है, मुबारक है वो जो पाक दिल है। तो मेरे अजीजों में आपके साथ एक मुकाशवा शेयर करना चाहता हूँ। खुदा के कलाम में से एक बड़ी सच्चाई को बयान करना चाहता हूँ। आप यकीन करें, लिखा है कि मुबारक है वो जो पाक दिल है। तो यकीन करें, हमारे दिल को पाक करने वाला एक ही चश्मा है। हमारे दिल को जो धोने वाला है वो एक ही चश्मा है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब खुदावंद यीशु मसीह जो हमारी मखलसी के लिए आया, जो हमारे गुनाहों के कुफारे के लिए आया, हम उस पर जब सलीब पर नजर करते हैं तो मैंने देखा है
खुदावंद यीशु के उस सर को जिस पर कांटों का ताज रखा गया, हाथों को जिस पर कील ठोके गए थे, पैरों पर जिस पर कील ठोके गए थे, वो सारा बदन जो है खुदावंद यीशु मसीह का छली छली किया गया था, जख्मों से लथपथ था। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो सलीब पर था। अब यकीन करें, इस सारे जख्मों के बाद आखिर में खुदावंद यीशु मसीह के दिल को छेदा गया, खुदावंद यीशु मसीह के दिल को छेदा गया। और हमारे दिल की आलूदगी को पाक करने के लिए, हमारे दिल की गंदगी को पाक करने के लिए, हमारे दिल को पाक करने के लिए, अब यकीन करें, खुदावंद का दिल छेदा गया है। और जब उसका दिल छेदा गया है तो हमारा दिल भी पाक हुआ है। हमारे दिल की आलूदगी के लिए, गंदगी के लिए मेरे यीशु ने अपने दिल पर जख्म खाया, और ये हमारे दिल को पाक करने का एक बेहतरीन चश्मा है। उसने वहां से लहू बहाया जहां से हमारी आलूदगी पैदा होती है। अब यकीन करें, यहाँ लिखा है, मुबारक है जो पाक दिल है। तो पाक दिल का इंतजाम खुदावंद यीशु मसीह ने अपने दिल को छेद कर किया। हमारी सोचों को पाक करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने कांटों का ताज रखा है। हमारे हाथों की तमाम बदकारी को बदलने के लिए, धो देने के लिए कील टकवाए हैं। लेकिन मैं आज आपके साथ इस बात को शेयर करना चाहता हूं कि मेरे यीशु ने जो दिल पर जख्म खाया है वो मेरे और आपकी पाकीज़गी के लिए, मेरी और आपकी मखलसी के लिए, ताकि हम पाक दिल ठहरें, ताकि हम पाक दिल ठहरें, हमारी जिंदगी में पाक दिल हो। और उस चश्मे से जो 2020 साल पहले बहाया गया वो आज भी जारी है, आज भी दिलों को पाक करता है, आज भी दिलों की आलूदगी को धोने की कुदरत रखता है। मेरे अजीजों, आए उस चश्मे के नीचे अपने दिल को रख दें और कहें, ऐ खुदा मेरे दिल को पाक कर, मेरे दिल को पाक कर। और इसका जो अजर है, इसका जो रिवाइंड है वो हमें मिलेगा। और लिखा है यहाँ कलाम मुकद्दस में लिखा है, मुबारक है वो जो पाक दिल है क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। आमीन। खुदा को हम देखेंगे। कब देखेंगे? जब हमारा दिल यीशु के लहू से धुलेगा, जब हमारे दिल की आलूदगी को पाक किया जाएगा। और लिखा है, मैं तुम्हें एक नया दिल दूंगा। हम एक नया दिल पाते हैं जब हम यीशु के लहू से उसे धो देते हैं, यीशु के लहू के नीचे उसे लाते हैं, तो हम एक नया दिल पाते हैं। और इसका हमें इनाम मिलने वाला है कि हम उसकी बादशाही के अंदर अपने खुदा को देखेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हम उसके चेहरे को रूबरू देखेंगे और वो हमें हमारे नाम से हमें पुकारेगा और कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, वो मिरास लो जो बनी आलम से तुम्हारे लिए तैयार की है। ये कब होगा? जब हम अपने दिल को खुदा के ताबे कर देंगे। कब होगा? जब हम अपने दिल को उस लहू के नीचे रखेंगे। कब होगा? जब हम अपने ख्यालात को मसीह यीशु के लहू से पाक कर देंगे। जो दिल से निकलते हैं, जो दिल से निकलते हैं, उनको यीशु का लहू ही पाक कर सकता है। और मेरे दिल की आलूदगी को भी, मेरे दिल की गंदगी को भी उस जख्म ने धोया है जो सलीब पर लगाया गया है। उस नेज़े से आए, उसके नीचे आ जाए, आए उस चश्मा के नीचे आए, ताकि मेरा और आपका दिल भी पाक हो। आए खुदा के नाम को जलाल दें। अपनी आंखें बंद करेंगे और खुदा के नाम को जलाल देंगे, दुआ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आए मेरे खुदावंद यीशु जलाली अबदी, तो जो अल्फा ओमेगा है, राह हक और जिंदगी है, सलामती का शहजादा है।
मैं दुआ गो हूँ खुदा अपने बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, नौजवान बेटों बेटियों के लिए, खुदावन तमाम उन लोगों के लिए जो खुदावन तुझसे दूर हैं, जिनके दिल खुदा तो तेरी तरफ से खुदा बागी हैं, जो तेरे कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर नहीं रखते। खुदावन मिन्नत करता हूँ, दिलों को पाक कर खुदा, दिलों को धो खुदावन। मैं दुआ गो हूँ ये मैसेज खुदावन तेरे लोगों तक जब पहुंचे तो खुदावन ये मैसेज उनके दिलों तक खुदावन रसाई करे, काम करे, पाक करे, और इसके वसीला से खुदा तेरे नाम को जला दे। और मैं दुआ गो हूँ खुदावन पीपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के लिए, खुदावंद खुदा इनको बकसरत बढ़ा खुदा, इनकी हदूदों को बढ़ा दे खुदा, ताकि खुदावंद खुदा इनका एम, इनका मकसद, इनका वियन खुदा तेरे नाम को जलाल देने का सबब है। पास्टर जुवैद साहब को, पास्टर तारिक साहब को, खुदा की सारी टीम को, इनके सारे खुदावन चर्च को खुदावन बढ़ाना। और मैं दुआ गो बहुत सारी रूहों को बदलने का सबब ठहरे। पीपल ऑफ गॉड खुदा दुनिया के अंदर फैले और खुदा तेरे नाम को जलाल देना। मिन्नत करता हूँ हिफाजत कर, रहनुमाई कर, और खुदावन मिन्नत करता हूँ अपने बेटों को कसरत से, इनकी फैमिली को कसरत से इस्तेमाल करना। मुझ हकीर को भी अपने हजूर मकबूल ठहरा, मसीह यस्सु नासरी के नाम में, आमीन। ग्लोरी जीसस।